हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लासेस। आज की वीडियो में हम क्लास 11 आईटी यूनिट 2 नेटवर्किंग एंड इंटरनेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने वाले हैं एंड दिस इज पार्ट 1। अगर आपको इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो देखना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वायरस। सो वायरस बेसिकली एक सॉफ्टवेयर कोड होता है एंड ये हमारे सिस्टम की फाइल्स को, सिस्टम के प्रोग्राम्स को करप्ट करता है। ये बेसिकली ये कोड क्या करेगा, ये अपनी सेवरल कॉपीज बना लेगा, अपने आप को इतना ज्यादा हमारे सिस्टम प्रोग्राम्स पर कॉपी कर देगा, अपने कोड को इंसर्ट कर देगा कि हमारे सिस्टम में जो एक्चुअल फाइल्स हैं वो रन नहीं हो पाएंगी एंड सभी चीजें करप्ट हो जाएंगी। वायरस एक सॉफ्टवेयर कोड है जो कि हमारे सिस्टम को हार्म करता है, वहां पर सिस्टम फाइल्स को करप्ट करके। ओके, देन नेक्स्ट व्हाट इज वॉर्म। वॉर्म एक टाइप का मालवेयर है एंड ये जनरली हमें नेटवर्क के ऊपर रिसीव होता है, जैसे कि अगर कोई मेल है या फिर कोई और नेटवर्क से आपने कोई और चीज डाउनलोड की है, उसके साथ आपको वॉर्म मालवेयर मिल सकता है एंड ये ऑटोमेटिकली अपनी कॉपीज बनाता रहता है एंड हार्ड डिस्क को पूरी तरह भर देता है, जिसकी वजह से हमारी हार्ड डिस्क फंक्शन करना बंद कर देती है क्योंकि वो वॉर्म से ओवरफ्लड हो जाती है। यहाँ पर वॉर्म एक मालवेयर है। ओके, then question 3, what is the difference between ring topology and mesh topology? ring topology में हम ring की तरह सभी नोड्स को कनेक्ट करते हैं, मींस जो भी डिवाइसेस हैं एक नेटवर्क में वो सभी एक केबल से कनेक्टेड होंगी एंड वो केबल एक रिंग की फॉर्म में होगा। इसलिए हम इसे बोल रहे हैं रिंग टोपोलॉजी। एंड देन मेश टोपोलॉजी, यहाँ पर हम हर एक डिवाइस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, मींस एक नेटवर्क में कितनी भी डिवाइसेस हों वो सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं डायरेक्टली। ऐसी टोपोलॉजी होती है मेश टोपोलॉजी। Then next question is explain tree topology. Tree topology basically combination है स्टार एंड बस टोपोलॉजी का, मींस हम इसमें दोनों ही टोपोलॉजीज को यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम बस टोपोलॉजी को यूज करते हैं जहां पर बैकबोन केबल को यूज किया जाता है, लाइक द स्टेम ऑफ द ट्री, जिस तरह से ट्री की स्टेम होती है एंड ट्री की स्टेम की वेरियस ब्रांचेस होती हैं। तो वो वेरियस ब्रांचेस कौन है, वो है स्टार नेटवर्क्स। तो इसका मतलब है कि हमारा जो मेन बैकबोन केबल है वो स्टेम की तरह वर्क करेगा एंड ब्रांचेस की तरह स्टार नेटवर्क्स वर्क करते हैं। स्टार नेटवर्क की जगह इंडिविजुअल नोड भी हो सकती है, मींस इंडिविजुअल डिवाइस भी हो सकती है एंड हो सकता है वहां पर हब के साथ कनेक्ट करके वहां पर स्टार नेटवर्क हमने कनेक्ट किया हो। ठीक है, बेसिकली एक बैकबोन केबल होगा और उससे अटैच डिफरेंट स्टार नेटवर्क्स या फिर इंडिविजुअल नोड्स होते हैं एंड इसी चीज को हम कहते हैं ट्री टोपोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस, आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये यूनिक 4 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर है जो हम हर एक डिवाइस को असाइन करते हैं नेटवर्क पर। मींस अगर कोई भी डिवाइस नेटवर्क पर है तो उसके पास अपना एक आईपी एड्रेस होता है, वो यूनिक होता है, मींस एक डिवाइस का जो एड्रेस होगा, आईपी एड्रेस होगा, वो किसी दूसरे डिवाइस के साथ मैच नहीं करेगा। एवरी डिवाइस हैज इट्स यूनिक आईपी एड्रेस। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मैक एड्रेस। मैक मींस मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्जाम में एंड अगर मैक एड्रेस पूछा जाएगा व्हाट इज मैक एड्रेस, ये एक यूनिक 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर है जो एनआईसी को असाइन होता है। व्हाट इज एनआईसी, एनआईसी इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। हर एक एनआईसी को एक मैक एड्रेस असाइन होता है और ये मैक एड्रेस कौन असाइन करता है, ये मैन्युफैक्चरर असाइन करता है। ये कभी भी चेंज नहीं होता बिकॉज ये एनआईसी को एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये असाइन कर दिया जाएगा एंड ये चेंज नहीं करता। बट अगर हम आईपी एड्रेस की बात कर रहे हैं तो ये चेंज हो सकता है। ओके, ये मेन डिफरेंस आपको याद रखना है, मैक एड्रेस इज परमानेंट एंड आईपी एड्रेस मे चेंज। ओके,
देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ ट्रांसमिशन मीडियम? ट्रांसमिशन मीडियम मींस जिसकी हेल्प से कुछ ट्रांसमिशन हो रहा है। इसका मतलब है एक ऐसा चैनल जिसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं फ्रॉम वन नोड टू अनदर। मींस नोड क्या होता है? नोड मींस डिवाइस। तो मतलब एक नोड से, एक डिवाइस से जब हम दूसरे डिवाइस तक डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उस डेटा ट्रांसमिशन को एक स्पेसिफिक चैनल की रिक्वायरमेंट है, एक मीडियम की रिक्वायरमेंट है, एंड उसी को हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। एंड ये डेटा कौन सी फॉर्म में जाता है? ये जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल। ओके, सो अल्टीमेटली जब हमें डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर भेजना है, उसके लिए एक चैनल या फिर मीडियम की रिक्वायरमेंट है जिसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें बताना है कम्युनिकेशन के लिए थ्री कैटेगरीज टेकिंग प्लेस इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। मींस जब एक कंप्यूटर नेटवर्क में कम्युनिकेशन करनी होती है डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में, सो तब हम कौन सी थ्री कैटेगरीज में इस कम्युनिकेशन को डिवाइड कर सकते हैं? सो यहाँ पर थ्री कैटेगरीज हैं, सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स एंड फुल ड्यूप्लेक्स। सो सबसे पहले सिंप्लेक्स मोड क्या होता है? यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करती है। मींस ये यूनिडायरेक्शनल होता है। अगर आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डेटा भेज रहे हैं तो उस टाइम पर सिर्फ वही कंप्यूटर डेटा भेज पाएगा, सामने वाला नहीं भेज पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेटा ट्रांसमिशन है वो यूनिडायरेक्शनल है। मींस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाएगा। और जो भी कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं उनमें जो डेटा अगर फाइबर ऑप्टिक्स या फिर सैटेलाइट से ट्रांसमिट हो रहा है तो वो कैसा होगा? वो होगा सिंप्लेक्स मोड। मींस वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। ओके, देन सेकेंड टाइप इज हाफ ड्यूप्लेक्स मोड। ये बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होती है। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों डायरेक्शन में होगी। मींस सामने वाला भी भेज सकता है एंड हम भी भेज सकते हैं। मींस सेंडर एंड रिसीवर बोथ कैन सेंड इंफॉर्मेशन टू ईच अदर, बट एक टाइम पर एक ही सेंड कर पाएगा। मींस अगर मैं भेज रही हूँ एक टाइम पर, सो पहले मेरी इंफॉर्मेशन सामने वाले के पास जाएगी और फिर सामने वाले की इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगी। At the same time, we cannot send information to each other, but both can send at different time. Okay, so यहाँ पर इस मोड को हम कब यूज करते हैं? जब हमें फाइल्स ट्रांसफर करनी है ऐसी नोड्स, ऐसी डिवाइसेस के बीच में जहां पर लो बैंडविड्थ की सेटिंग है। ठीक है, तो ऐसी डिवाइसेस के बीच में हम फाइल्स ट्रांसफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाफ ड्यूप्लेक्स मोड। ठीक है, इसके बाद फुल ड्यूप्लेक्स मोड क्या होगा? जहां पर दोनों ही डिवाइसेस, जो सेंडर है रिसीवर है, दोनों एक टाइम पर सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। मींस एट द सेम टाइम दे कैन रिसीव एंड सेंड द इंफॉर्मेशन। ओके, सो ये होता है फुल ड्यूप्लेक्स मोड। सो हमने थ्री मोड्स पढ़े। सिंप्लेक्स मोड में सिर्फ जो सेंडर होगा हमेशा वही भेजेगा एंड रिसीवर हमेशा रिसीव करेगा। बट हाफ ड्यूप्लेक्स मोड में सेंडर और रिसीवर दोनों सेंड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, बट नॉट एट द सेम टाइम। सेम टाइम पर दोनों को भेजने के लिए फुल ड्यूप्लेक्स मोड का यूज करना होगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें ट्रांसमिशन मीडियम की टू कैटेगरीज को एक्सप्लेन करना है एग्जांपल्स के साथ। सो ट्रांसमिशन मीडियम की टू कैटेगरीज में से फर्स्ट कैटेगरी है गाइडेड मीडियम। सो गाइडेड का मतलब क्या है? जो फिजिकल कंडक्टर्स होते हैं जैसे कि ट्विस्टेड पेयर्स, कोएक्सियल केबल्स, फाइबर ऑप्टिक्स, ये सब फिजिकल कंडक्टर्स होते हैं। सो जैसे कि ट्विस्टेड पेयर में एंड कोएक्सियल केबल में जो सिग्नल होते हैं वो वोल्टेज एंड करंट सिग्नल की तरह फ्लो करते हैं। बट अगर हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर की, तो यहाँ पर सिग्नल लाइट की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। सो इस तरह से जो गाइडेड मीडियम है ये अल्टीमेटली क्या है? ये है फिजिकल कंडक्टर्स। ओके, देन सेकेंड टाइप इज अनगाइडेड मीडियम। यहाँ पर हमें फिजिकल कंडक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये अनगाइडेड मीडियम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टू सेंड द इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पर जो भी हमारे सिग्नल होते हैं वो किस फॉर्म में जाएंगे? वो जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड। सो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? ये सभी एग्जाम्पल हैं अनगाइडेड मीडियम के। ओके, सो गाइडेड मीडियम consist of physical conductors and unguided medium do not require physical conductor. Okay,
देन व्हाट इज मालवेयर? मालवेयर बेसिकली एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर है। मेलिशियस मीन्स हार्मफुल, मीन्स ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की नॉर्मल फंक्शनैलिटी को हार्म करता है एंड जनरली इस इंटेंशन के साथ बनाया जाता है ताकि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल पाए, मीन्स एक ऐसा एक्सेस जिसके पास ऑथोरिटी नहीं है। एंड ये जनरली ये इंटेंशन रखता है कि जो लेजिटिमेट यूजर्स हैं, मींस जिनके लिए वो सिस्टम एक्चुअली है, वो उसे यूज ना कर पाए, उसकी रिसोर्सेज को एक्सेस ना कर पाए एंड इंस्टेड ये अनऑथराइज्ड एक्सेस उसको कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर ले एंड जो अल्टीमेट लेजिटिमेट यूजर्स हैं वो उसको यूज ना कर पाए। इस इंटेंशन के साथ मालवेयर को डिजाइन किया जाता है एंड इस तरह से मालवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं फ्रॉम बैक एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, यू कैन रेफर टू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, जहां पर हमने बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ओके,